So let us start the lecture number 8, that is the comparison of hydrogen and helium spectra, helium plus spectra. यानी अगर हीलियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कहते हैं? हीलियम में ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? He प्लस। तो ये He प्लस एग्जैक्टली ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे हाइड्रोजन एटम है, बिकॉज आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम it will be He plus and it will contain only one optical electron. That's why we are comparing the spectra of hydrogen and helium plus, means that in both the cases we have the same number of optical electron, but their nucleus will be different, because in the hydrogen atom there will be 1 proton and in the helium there will be 2 proton. So what is the difference between the spectra of that? How we can compare the spectra of hydrogen and helium plus, and what are the differences are there? Today we have to discuss this one, and then after some more aspect related to the atomic molecular physics and laser. And today's lecture will be short, but tomorrow we will have the more slides in that lecture. So let us see that what are the contents and what we wish to discuss here. Comparison of H and He plus spectra. So what happened actually during 1897, Pickering discovered a new series of E-Puppis star, which was first attributed by the Rydberg to some form of hydrogen, since it could be represented by the formula similar to the Balmer formula for hydrogen. Actually, what happened in 1897, Pickering was observing and he was studying about the spectra of different stars. तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि कुछ एक सीरीज मिली हुई है स्पेक्ट्रा की, जो मोर और लेस हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा की तरह ही है, बट नॉट एग्जैक्टली टू दैट. तो उन्होंने ये सोचा भाई कि ये स्पेक्ट्रा क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब है, क्यों कहाँ से इसका ऑकरेंस हो रहा है, इसके बारे में उन्होंने स्टडी करी. लेकिन ये बता दिया कि इस स्पेक्ट्रा की एनालिसिस और इस स्पेक्ट्रा का बिहेवियर मोर और लेस बामर सीरीज का जो फार्मूला है हाइड्रोजन एटम के लिए, वो जैसे एप्लीकेबल है वैसे इसके लिए भी एप्लीकेबल है. बट ही वाज अनेबल टू टेल एग्जैक्टली ऑफ व्हाट स्पेक्ट्रा इज दिस वन. तो उसके लिए फर्दर जब स्टडी एक्सटेंड की गई तो एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑफ इवान फाउलर एंड पास्चन shows that this series arises due to the ionized helium. इन लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट किए और ये कहा कि ऐसा जो स्पेक्ट्रा आ रहा है ये हाइड्रोजन टाइप का ही स्पेक्ट्रा है, क्योंकि वन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन को करस्पॉन्ड कर रहा है, बट इट इज नॉट ऑफ हाइड्रोजन, rather it is of He plus, which have only one optical electron, but its nucleus is different. So now putting Z is equal to 2 and Rhe, Rydberg constant for the helium atom, then the Bohr's formula, all the 4 series of ionized helium can be represented as. उन्होंने क्या किया कि Z इज इक्वल टू 2 रख दिया. आपने इसके पहले फार्मूला भी देखा होगा कि जब हम न्यू के लिए वेव नंबर के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं तो Z स्क्वायर RH या R यानी Rydberg constant of that particular atom of which spectra we are going to analyze, and in bracket there is 1 upon n final square minus 1 upon n initial square. तो ये फार्मूला इन जनरल इसका है. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इसकी जो 4 सीरीज है He की, उसके लिए एक्सप्रेशन आई कि न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, दैट इज द वेव नंबर, इज इक्वल टू 4 टाइम. ये 4 क्यों आया, 4 क्यों आया पूजा? ये 4 यहां मल्टीप्लायर कैसे आया? प्रिया तुम बताओ. सर n स्क्वायर होता है तो फिर n स्क्वायर नहीं होता, जेड स्क्वायर होता है. जेड स्क्वायर, सॉरी.
तो जेड स्क्वायर में यहाँ पे देखो जेड की वैल्यू 2 है, इसलिए ये 4 हो गया। अगर ये हाइड्रोजन की लिया जाता तो आर एच हो जाता, यानी रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोजन एटम। पढ़ाने के बाद भी कभी किताब खुलती है कि नहीं तुम लोगों की? क्यों भाई प्रांजल? यस सर। अरे पढ़ाने के बाद ही, हमारे लेक्चर के बाद भी किताब खुलती है कि नहीं तुम लोगों की? ये सब पढ़ते हैं नोट्स। नोट्स की किताब भी पढ़ो, क्योंकि किताब में जो आपके उसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए हैं, जब उनको आप सॉल्व करोगे तो आपकी आइडिया और बेटर हो जाएगी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। एंड मोस्टली जब व्हेन यू विल अपीयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देन सच स्मॉल क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड देयर। तो आप अगर पहले करे रहेगे तो आ जाएगा, नहीं तो आप देखते ही बहुत ही छोटा सस्ता क्वेश्चन रहेगा, तब भी आप कहोगे अरे ये तो न्यूमेरिकल है, हमसे नहीं होगा। So that's why go through the solved examples, and I think in the Rajkumar sufficient number of the questions are solved there. Due to the lack of time, I'm unable to solve those numerical problems in the lecture. Even then, if I will get the time, I will try to do the same. But here, what is happening when I am asking something from you people, then you are unable to give the answer of the question. Then I used to think that our student are not knowing this one, that's why I should tell them to this also. तो कभी कभी हम बहुत बेसिक तक चले जाते हैं, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। बट वट एवर आई एम टेलिंग टू यू पीपल, वट एवर आई एम डिस्कसिंग विद यू पीपल, ट्राई टू ओन दैट, कि फिर उसे फिर ना पढ़ना पड़े आपको। तो दिस बेब नंबर फॉर द helium atom can be represented as 4 times Rydberg constant of helium into 1 upon n final square minus 1 upon ni square. So what is happening there actually? Each series arises from the set of transition in which the electron drops to the certain final level. तो जैसे हम ये कहें कि n final is equal to 4 और ni जो इनिशियल है, इनिशियल क्या होगा, उससे ऊपर ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जब तक इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं होगा, तब तक वो लोअर स्टेट में आएगा नहीं, और जो लोअर स्टेट में आएगा नहीं तो हमें एमिशन स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। तो पहली सीरीज जो पिकरिंग ने ऑब्जर्व की, उन्हीं के नाम पर इसे पिकरिंग सीरीज कहते हैं। दैट वाज करस्पॉन्डिंग टू एन फाइनल इज इक्वल टू 4 एंड एन आई इज इक्वल टू 5। Similarly, Fowler series is corresponding, and corresponding to Lyman series, there were the two set of transition. One is corresponding to NF is equal to 2 and NF is equal to 1. According to that, Ni may have the different values. You may ask this question that, sir, why not we are writing this Balmer series for N final is equal to 2? Actually, in this state, what is happening? What answer I was given to the question where I was giving the explanation of the absorption spectra will be always in the Lyman series, it never be in the Balmer series, but in some stars there is the Balmer series in which the absorption spectra is possible. So we are talking this particular fact in case of He plus and especially in case of star. That's why these two series are in the Lyman series, because they have capability to show the absorption spectra. Why? Because some atoms will be in excited state at the level of star. That's why both has been combined in the single series, that is the Lyman series here. A comparison of the Balmer series formula for hydrogen, that is wave number is equal to RH, that is the Rydberg constant. इसमें भी z स्क्वायर है, लेकिन z इज इक्वल टू 1 है, इसलिए इसका मल्टीप्लायर 1 हो गया है। एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस Balmer series starting from final stage is 2 and n, that is the initial stage will be from 2, 3, 4 and so on. So with the Pickering series formula for hydrogen plus atom we will have, then it is equal to 4 times RHE into 1 upon 4 square minus 1 upon Ni square, where Ni may be 5, 6, 7 and so on. This is the formula corresponding to the He plus. तो क्या हुआ, इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, Balmer series of hydrogen atom और Pickering series of He plus,
दोनों का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हम आज टॉपिक उठाए हैं वो टॉपिक ही यही है कि हाउ वी कैन कंपेयर द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस आयन। तो अब देखिए इन दोनों के कंपैरिजन में क्या चीजें आएंगी। इन कंपैरिजन में जैसे हम कहें, अदिति जरा तुमसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा हूँ। अदिति, यस सर। दूसरे वाले फार्मूले में जो पिकरिंग फ्रिज के लिए लिखा हुआ है, 4 को यदि हम अंदर ले जाएं ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा पहला टर्म? बोलो। 4 को हम अंदर ले जा रहे हैं तो क्या होगा? सर उसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट अरे सर। यार, बस सीधी सी बात, 4 को अंदर ले जाओगे तो 4/4 स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, यस सर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, 1/1 स्क्वायर कैसे हो जाएगा? 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? यस सर। क्योंकि सर 4 से 4 एक 4 कट जाएगा, यस सर। 1/4 बचेगा ना। तो यस सर। 1/4 माने 1/2 स्क्वायर, यस और सर। माइनस वाले टर्म में 4 टाइम्स 1/ni स्क्वायर। अब देखो इसमें जो आपका, अगर हम 5 के आगे 6 वैल्यू रखें, अगर हम 6 वैल्यू रखें ni के लिए, तो अनामिका तुम बताओ क्या होगा इसमें? हमने दो काम किया है इसमें, 4 को अंदर कर दिया है और ni की वैल्यू 6 रखी हुई है। तो जरा ये बताओ ब्रैकेट में क्या होगा, थोड़ा सा सॉल्व करने। अनामिका, आर यू एबल टू लिसन मी? ओके, मनीषा सर आप बता सकती हो क्या होगा? सर 4 को अंदर करेंगे और अगर ni की जगह पे 6 रखेंगे तो 2/3 का फॉर्मेट आएगा सर। क्या आएगा? सर 2/3 नहीं 6 को ni स्क्वायर है ना, तो 36 हो गया 4। क्या होगा? सर 1/3 स्क्वायर आएगा। 1/3 स्क्वायर आएगा। एक्चुअली मैं यही बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। अब आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। पहला टर्म हो जाएगा 1/2 स्क्वायर और दूसरा टर्म हो जाएगा 1/3 स्क्वायर। आकांक्षा ये बताओ कि ये हाइड्रोजन की किस टर्म के बराबर है ये एक्सप्रेशन ब्रैकेट वाला? आकांक्षा यस सर। ये बताओ कि जो पहला मैंने कहा कि 6 ले लिया गया ni की जगह पे, और यस 4 सर। को सर इसके अंदर बामर कर, सीरीज। बामर सीरीज का कौन सा टर्म? उसमें ni Rachel की का। क्या वैल्यू? सर ni की वैल्यू 3 होगी। 3 होगा, 3 होगा। तो यानी हम ये बताना आपको चाह रहे हैं कि जब दोनों फार्मूले का कंपैरिजन करेंगे, 4 को अंदर ले लेंगे और इसमें 6, 8, 10, 12 इन सब की जब वैल्यूज रखेंगे तो ये करस्पॉन्ड करेगा 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर। यानी यूं कह लीजिए आप कि जो इसका अल्टरनेट इवन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल स्टेज है, इसके करस्पॉन्डिंग बामर सीरीज, हाइड्रोजन वाली बामर सीरीज कोइंसाइड कर जाएगी। किसी को इस बात से कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। समझ गई बात? तो इसका मतलब होना ये चाहिए कि अगर हम थियोरेटिकली ये बात करें कि बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन will coincide with the even number of initial value of the transition in case of He plus, ये कंपैरिजन बताता है। बट व्हाट इज हैपनिंग, लेट अस सी देयर। above Balmer series formula for the hydrogen atom and the Pickering series formula for He plus shows the alternate members of the Pickering series ni is equal to 6, 8, 10 जो मैंने अभी आपको बताया must coincide with the initial value of the transition in case of hydrogen, that is 3, 4, 5 and so on of the Balmer series.
provided that the RHE should be equal to RH। यानी ये भी एक कंडीशन है, क्योंकि ब्रैकेट के पहले जो मल्टीप्लायर आपने देखा, एक में रेडवर्क कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन है और दूसरे केस में रेडवर्क कांस्टेंट फॉर द हीलियम है। तो ये भी अगर जरूरी होगा तभी वो कोइंसाइड करेंगे, अदरवाइज ये कोइंसाइड नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों कोइंसाइड करते हैं या नहीं करते हैं। व्हाट इज द थिंग देयर? अ केयरफुल एग्जामिनेशन बाय द पास्चन हैज शोन that the Balmer lines of the hydrogen are not exactly coincident with the alternate lines of the Pickering series of He+। ये exactly इससे मैच नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं मैच कर रही हैं? उसका कारण हमें ढूंढना है, क्योंकि now we have set our mind to compare the spectra of hydrogen and He+, and in both the cases optical electron is single one. That's why more or less the spectra should be same. If it is different, then what are the factors why it is different? We have to estimate and we have to predict about the same. But they are displaced by the small interval to the lower wave number, that is the longer wavelength. क्या ऑब्जर्वेशन आया? ये ऑब्जर्वेशन आया कि rather coinciding with hydrogen spectra in the Balmer series, He+ Pickering series is displaced towards the lower value of the wave number, या यूं कहे longer value of the wavelength. Why it is so and how it is appearing? A comparison of the Balmer series formula for hydrogen atom, that is nu is equal to 1 upon h, 1 upon lambda into RH 1 upon 2 square minus 1 upon Ni square. So obviously we have read that Ni will start from 3, 4, 5, 6 and so on in case of hydrogen. Now the same if we are talking about the Pickering series, which has been observed in case of He+ ion, then the same is here. Nu is equal to 1 upon lambda, and that is equal to 4 times RHE into 1 upon 4 square minus 1 upon Ni square. Ni is equal to such and such value. From this formula, it is clear that the alternate member, what already I have discussed, provided the condition that the Rydberg constant for the helium must be equal to the Rydberg constant of hydrogen atom. But this situation is prevailing. This situation is prevailing. Wave number is less. Wave number is less in comparison to the हाइड्रोजन एटम. तो आप देखो हर हाइड्रोजन एटम के तरफ हर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो हमें बामर सीरीज में आता है, बामर सीरीज में मिलता है, उस बामर सीरीज के स्पेक्ट्रा की बगल में, हाइड्रोजन वाले के बगल में एक जो है दूसरा छोटी लाइन मिल रही है. ऐसे ही एच अल्फा के बगल में, एच बीटा के, एच गामा के बीच में कुछ और सीरीज हैं, लेकिन ये किसी दूसरी फैमिली के हैं, उन पे हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं जो दूसरे कलर में हैं. हम फोकस कर रहे हैं कि एच अल्फा के बगल में क्या है, एच बीटा के बगल में क्या है, एच गामा के बगल में क्या है, एच डेल्टा के बगल में क्या है. और ये शो करता है कि He+ का जो स्पेक्ट्रा आ रहा है दैट इज टूवर्ड्स द हायर साइड ऑफ द, यानी न्यू की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, और साथ ही साथ न्यू की वैल्यू बढ़ रही है, या जो बने फॉर्मूला पीछे दिया गया है भी इसका कैलकुलेशन भी करेंगे कि दे हैव अ पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन दैट. जैसे हम इस फार्मूले को ले आगे कैलकुलेशन में किया गया है कि this small displacement is due to the difference in RHE and RH which arises due to the finite mass of the nucleus. ये शो करता है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ब्रैकेट तो बराबर हो गया भाई, अल्टरनेट जो उसके स्पेक्ट्रम थे उनके लिए ब्रैकेट की कंडीशन तो एग्जैक्टली सेम हो गई, केवल बाहर का मल्टीप्लायर ही रिस्पॉन्सिबल है कि दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है. वो डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो एक ऑब्जर्वेशन किया गया, उस ऑब्जर्वेशन में पाया गया
कि careful observation shows that the series limit nu infinity of the Balmer series and the Pickering series differs by 11 centimeter inverse. तो नाउ इफ वी विल कैलकुलेट इट, जैसे हम उसी फार्मूले को देखें तो हम अब चाहे हाइड्रोजन एटम के लिए देखना चाहें कि भाई जो वेव नंबर है उस पे इनफाइनाइट माने कि जो इनिशियल वैल्यू है जहाँ से ट्रांजिशन होना है वो इनफाइनाइट पर है, तो एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा टर्म 0 हो जाएगा और पहला टर्म 1/2² है ये, तो आएगा फार्मूला क्या, हमारा फार्मूला मॉडिफाई हो करके आ जाएगा Rydberg constant for the hydrogen divided by 2². This is the for Balmer series. Similarly, if the same thing we will do for the initial value of the transition we have taken as infinity, then second term will wash out and first term will be there, and there is the multiplier of the 4RHE/4². तो ये आप देखेंगे 4 से 4 कटेगा, केवल नीचे 1/2² पुनः आ जाएगा। तो डिफरेंस दोनों में क्या आ रहा है, RH और RHE का डिफरेंस आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस निकाला गया कि भाई दोनों में जरा डिफरेंस दिया जाए कि इन लोगों की वेव नंबर में कितना डिफरेंस आएगा। तो जो ऑब्जर्वेशन किया गया था वो एक्सपेरिमेंटली वो देखा गया कि इनफाइनाइट पर इन दोनों के बीच में जो टर्मिनेशन पॉइंट आ रहा है उनका जो डिफरेंस है वो 11 सेंटीमीटर इनवर्स है, और जब इसको इस फार्मूले में रखा गया दोनों के डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई किया गया बाहर, तो आया दोनों का जो डिफरेंस है वो 44 सेंटीमीटर इनवर्स इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। और जब इस रिजल्ट को कंपेयर किया गया, किसे कंपेयर किया गया, रिडबर्ग कांस्टेंट निकाला गया हाइड्रोजन के लिए, रिडबर्ग कांस्टेंट निकाला गया हीलियम के लिए, सारी वैल्यूज रखी गई और ये कंसीडर किया गया कि नाउ द nucleus is not infinite, rather it depends with its finite size on the element